हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लेके आऊं NX ऑडियो का ये हारमनी 24.4। बेसिकली 24 ये है 24 चैनल और 4 ऑक्सिलरी आपको मिल जाते हैं। डबल इफेक्ट्स इसके अंदर मिलेंगे आपको। इसके साथ साथ यहाँ पे ग्रुप्स के आउटपुट्स मिल जाएंगे। हर एक पर्टिकुलर चैनल्स पे आपको ये फैंटम प्लस लो कट का स्विच है। बाकी यहाँ पे 20 चैनल पूरे XLR में, प्लस यहाँ पे अगर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इसका इंसर्ट का फीचर, जो कि आपको अभी बहुत कम ही देखने को मिलेगी काफ़ी मिक्सर के अंदर। जो कि ये जो XLR है ना, ये बेसिकली लाइन इन और XLR दोनों में काम आते हैं, लेकिन इंसर्ट का फीचर गायब हो जाता है वो, लेकिन यहाँ पे आपको दे दिया गया। तो इंसर्ट का फीचर कैसे यूज़ होता है इसका एक वीडियो भी मैंने बना रखा है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो मैं एक वीडियो और ज़रूर लेके आऊँगा। बाकी यहाँ पे आपको 4 कंप्रेसर मिल जाते हैं पर्टिकुलर, यानी लास्ट के 17, 18 और 19 एंड 20 चैनल पे 4 कंप्रेसर्स आपको मिलते हैं। ये है इसका फीचर। चलते हैं अनबॉक्सिंग छोटी सी दिखाऊंगा, ज़्यादा लंबा बोर नहीं करूंगा आपको। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पैकेजिंग में बेसिकली ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। पैकेजिंग आपको कुछ इस प्रकार से जो मिल जाती है। NX ऑडियो हारमनी 24.4 यहाँ पे मेंशन रहेगा। कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। फटाफट से बस मैं इस मिक्सर को निकालता हूँ और हमारे मिक्सर को देखते हैं। पैकेजिंग यहाँ पे एक ओके है, फॉर्म के साथ में रहती है, तो बस ये ऊपर से देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया। चलिए मिक्सर देखते हैं। हमेशा की तरह यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट में NX ऑडियो की ये कैटलॉग आपको मिल जाती है। ये लेटेस्ट होती है बेसिकली, इसमें आप इनके और भी प्रोडक्ट्स को जान सकते हैं। और एक यहाँ पे इस मिक्सर की एक यूज़र मैनुअल मिलती है। बेसिकली इसके अंदर आपको 24 और 32 इसके दोनों ही मॉडल्स के यहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। और एक वारंटी कार्ड आपको मिलता है। वारंटी कार्ड थोड़ा सा आप यहाँ पे क्लियर ज़रूर करना है कि किस चीज़ की यहाँ पे वारंटी जो है वो आपको मिल रही है। बाकी यहाँ पे एक पावर कॉर्ड मिलता है। पावर कॉर्ड की लेंथ यहाँ पे इस बारी कंपनी ने ध्यान दिया है। क्यों कह रहा हूँ, मिक्सर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है पावर कॉर्ड की लेंथ अच्छी होने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे मिक्सर का ओवरऑल लुक आप देख सकते हैं। सबसे पहले कलर यहाँ पे ग्रेइश, और यहाँ पे जो टेक्सचर है इसके ऊपर यहाँ पे टेक्सचर जो है वो पेंट का करा हुआ है, देख सकते हैं। तो ये हल्के हल्के से ये डॉटेड जैसे स्पीकर इसके ऊपर होते हैं वैसे यहाँ पे देने की कोशिश करिए। ब्रांडिंग की बात करूँ तो यहाँ पे NX ऑडियो हारमोनी 24.4 प्रीमियम मिक्सर यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। बाकी चैनल्स की बात करूँ तो चैनल्स जैसे कि आप सभी को पता है कि 24 चैनल का मिक्सर बोला गया है, बट एक्चुअल में XLR इनपुट्स हमारे पास कितने मिलते हैं वो हमें देखने हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चैनल ये 1 से लेके आपके ये 20 और 22 और 23 21 सॉरी 22 यानी टोटल 22 मिलते हैं 24 में। या फिर अगर आप यहाँ पे 2 को लेफ्ट राइट करना चाहें तो 2 लेफ्ट राइट करके आप इसको एज अ 24 भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब 2 का एक डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी इतने ही होते हैं। इन्होंने खैर ज़्यादा दे रखा है अपने सेगमेंट के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे फुल साइज़ फेडर है। अब पर्टिकुलर चैनल की बात करें तो फुल साइज़ यहाँ पे आपको फेडर मिल जाता है। फुल साइज़ से मतलब कई बार आपने मिक्सर में देखोगे कि उनका जो फेडर होता है वो बस इतने तक जाता है, लेकिन ये इतना एक्स्ट्रा गया है, ये फुल साइज़ इसको हम फेडर बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये बेसिकली एक प्लस ही होता है। इससे आप बहुत सारी चीज़ें यानी एक कह सकते हैं कि क्वालिटी पर कंट्रोल रहता है। बात करूँ यहाँ पे ऊपर से तो इनपुट मिल जाता है। इनपुट में आपको TS और यहाँ पे XLR दोनों के ऑप्शंस मिलते हैं। फैंटम का पर्टिकुलर हर एक चैनल्स पे लाइक यहाँ तक 20 तक आपको हर एक यहाँ पे फैंटम पावर का, क्या फैंटम पावर इतनी जल्दी से कोई यूज़ करता नहीं है। और मेरे ख्याल से जब तक आप यहाँ पे कंटेस्टेंट माइक्रोफोन यूज़ ना कर रहे हो, स्टूडियो में यूज़ ना कर रहे हो, तब तक ये यूज़फुल भी नहीं होते हैं। या फिर स्टेज पे जैसे कि होता है ना राम कथा या फिर रामलीला होती है, या फिर एक स्टेज को वो लगता है आपका पोडियम माइक लगता है, उसमें भी यूज़ होता है फैंटम पावर, तो वहाँ पे यूज़ आता है, कम यूज़ होता है। यहाँ पे लो कट का 100 हर्ट्ज़ का स्विच आपको मिल जाता है, सीधे कट ऑफ हो जाएगा। बाकी इसका गेन नोब आपको मिलता है। EQ के अंदर आपको 4 बैंड्स के EQs मिल जाते हैं। हाई है, मिड का यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे लो है, लो का फ्रीक्वेंसी भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सिलरी के यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, 1 2 3 4, ये 4 ऑक्सिलरी मिलते हैं। इसके अलावा देखेंगे कि किस ऑक्सिलरी में भाई कितना इफेक्ट्स आता है या नहीं आता, वो भी हम चेक करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर 2 इफेक्ट्स के आपको ऑप्शंस मिलते हैं, यानी लेफ्ट और राइट 2 इफेक्ट्स के फेडर मिलने होने चाहिए यहाँ पे। हाँ 2 फेडर हैं, देख लीजिए यहाँ पे ये 2 फेडर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। और जब उसके नीचे जाएंगे पैन लेफ्ट एंड राइट, ये हमेशा से मिलता है, कोई नई बात नहीं है। म्यूट अनम्यूट का स्विच का बटन आपको मिल जाता है पर्टिकुलर चैनल पे। इसके अलावा यहाँ पे सोलो, जैसे कि आप हेडफोन में इसको पर्टिकुलर कोई भी चैनल मॉनिटरिंग करना चाहे कर सकते हैं। मेन में आउटपुट देना चाहे मेन में सकते हैं। ग्रुप 1 2 और 3 4 दोनों का ऑप्शन मिल गया है। ऑलमोस्ट आपके पास 4 ऑक्सिलरी 2 मेन हो जाते हैं, ग्रुप का आउटपुट हो जाता है। तो मिला के काफ़ी सारे आउटपुट्स आपके पास मिल जाते हैं, खास करके जागरण वालों के लिए। यहाँ पे भाई
काफ़ी अच्छा है। एक ये नई चीज़ और है भाई, ये देख लो इंसर्ट का फीचर यहाँ पे पीछे दे दिया है इन्होंने। तो कई बार ये होता है ना कि ये वाले जो सॉकेट है ये यूज़ करने के बाद आपको लाइन इन और यहाँ पे एक्सएलआर दोनों तो मिल जाता है, लेकिन इंसर्ट का फीचर जो है वो गायब हो जाता है। ये यहाँ पे इंसर्ट का फीचर मिल जाता है, जैसे कि करते हैं ना आप बॉस DD3 यूज़ करना चाहते हैं किसी भी चैनल पे, तो ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। बॉस DD3 यूज़ करने पे काफ़ी ज़्यादा काम में चीज़ें आती हैं। और कभी आप बोलेंगे तो मैं एक डिटेल वीडियो, खैर बहुत पहले मैंने एक वीडियो जरूर डाला है DD3 इंसर्ट फीचर से हम कैसे यूज़ करें। इसके अलावा यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आते हैं आउटपुट सेक्शन दे सकते हैं। आउटपुट सेक्शन में आपको 2 मेन के आउटपुट मिल जाते हैं, उसके जस्ट मेन में ही आपको यहाँ पे TS का ऑप्शन मिलता है, एल बैलेंस का। इसके अलावा यहाँ पे ऑक्सिलरी यहाँ पे 4 हो जाता है, ग्रुप के आउटपुट मिल जाते हैं यहाँ पे 4 पर्टिकुलर, बैलेंस है अनबैलेंस, यानी अनबैलेंस यहाँ पे मेंशन करा है। इसके अलावा यहाँ पे रिटर्न ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये डिस्प्ले मिल जाता है, ये पूरा मल्टीमीडिया का मोड है, USB यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे इसका जो इफेक्ट का जो डिस्प्ले है वो भी आपको मिल जाता है, इफेक्ट 1 इफेक्ट 2 का ये रोटरी नोब आपको देखने को मिल जाते हैं। और इस इफेक्ट्स के अंदर ऑक्स 1, ऑक्स 2, ऑक्स 3 और ऑक्स 1 और ऑक्स 2, सॉरी हाँ, ऑक्स 1 और ऑक्स 2 के अंदर ही इफेक्ट्स है। इसके अलावा ये 4 ऑक्स है, 2 ऑक्स के अंदर आपको यहाँ पे इफेक्ट्स मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि 2 ऑक्स के अंदर आपको इफेक्ट्स मिलते हैं। टैप हो जाता है, अगेन डिले जो होता है, डिले टाइम को आप कितना करना चाहते हैं, फास्ट या फॉरवर्ड, वो स्लो फास्ट जो है वो आप इससे कर सकते हैं। बाकी इफेक्ट्स 1 का प्रोग्राम यहाँ पे हो जाता है। ये सारे बटन्स आप जानते होंगे कि हाँ भाई किस लिए काम में आते हैं। ये मेन का फेडर हो जाता है, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है ना। ये आपका ग्रुप का फेडर हो जाता है, ये सकते हैं, ये आपके ग्रुप्स के फेडर हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप यूज़ करते हैं। ग्रुप 1, 2 और 3, 4 का यहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मेरे को लेफ्ट राइट कौन सा कहाँ पे सिलेक्ट करना है, असाइन कर सकते हैं। मतलब मेन मिक्स में भी आप डालना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी ये मॉनिटरिंग के लिए फ़ोन्स के लिए आउटपुट मिल जाता है। 11 इंडिकेटर्स है, सादा रखा है, अच्छी बात है, वैसा वाला नहीं दे रखा है। बाकी लैंप भी आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। इसको आप USB ना समझे, इसको आप लैंप वाला समझे। लैंप आता है ना जो USB वाला, वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। साइड का पैनल मैं आपको आपकी दिखा देता हूँ। वहाँ से अगर आप देखेंगे तो साइड का पैनल आपको अच्छा दिखेगा। तो ये हो जाता है साइड का पैनल। ये पोर्शन अलग होकर आप इसका फ्लैट केस जो है वो उसको ये बोल्ट से टाइट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये बोल्ट से टाइट हो जाएगा। पावर कॉर्ड यहाँ से इनपुट होगा, जब उसके नीचे यहाँ पे आपको फ्यूज़ मिल जाता है। ग्राउंड के लिए ये मिलता है, लेकिन बहुत रेयरली यूज़ होता है कहीं पे ग्राउंड। पावर ऑन ऑफ स्विच ऑफ का बटन है। स्टिकर मिलता है NX ऑडियो का। कलर मुझे बेसिकली बहुत प्यारा है, जल्दी गंदा नहीं होगा। अगेन ब्लू टाइप का, वाइट टाइप का या फिर और कोई कलर होते हैं बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। मिक्सर में खास करके वही ज़्यादातर कलर यूज़ होता है, लेकिन इनका कलर बहुत अच्छा लगा मुझे। क्वालिटी खैर बताएंगे। अभी मैंने दिखाया कि हाँ ये कैसा है, अभी मैं इसको काम करता हूँ, थोड़ा टेस्ट करता हूँ और उसके बाद हम मिलते हैं कैसा इसका परफॉर्मेंस, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली दोस्तों इतनी देर टेस्ट करने के बाद अभी मैं आपको एक एक चीज़ें जो है वो छोटी छोटी सी चीज़ें को भी डिटेल के अंदर समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे जो कनेक्शन है या फिर इसको हम टेस्ट कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास एक ये माइक है, ये बेसिकली श्योर का SM58 माइक्रोफोन हम यूज़ कर रहे हैं। एक छोटी सी वायर हमने यहाँ पे इसमें अटैच करी हुई है। यहाँ पे आउटपुट में देखेंगे तो एक आउटपुट है, ये हमारे एक मोनीटर पर रखा हुआ है जो कि हम टेस्टिंग के लिए हमेशा से यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पहला चैनल ही हम यूज़ करें, थोड़ा सा समझाने में आसानी रहेगा। और इस फेडर को मैं जैसे ऊपर करूँगा तो आपको आवाज़ मेरी जो है वो इस स्पीकर से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। बेसिकली माइक्रोफोन तो लगा रखा है, लेकिन इसकी भी आवाज़ आपको आ रही होगी। जब मैं इसमें रिवर्ब, इको, डिले कुछ भी डालूंगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ये गेन हो जाता है। अभी मैंने मॉनिटर से बिल्कुल कम करा हुआ है, वहाँ पे भी कोई भी आपको लाइट नहीं मिलेगी। थोड़ा सा और ऊपर पर जाते हैं, हल्की हल्की आपको लाइट जो है वहाँ पे ब्लिंक करते हुए मिलेगी, ठीक है ना। वापस इसको वहीं लाते हैं, जितनी अपने को ज़रूरत है उतनी ही रखेंगे। बात करें यहाँ पे EQs की, इसके जितने भी फिल्टर्स हैं आप देख सकते हैं। ये हाई का हो जाता है, हेलो चेक 1 2 1। अब यहाँ पे मिड में आपको 2 मिलते हैं। बेसिकली मिड जो है वो इसके गेन को बढ़ाता है, ये वाला जो नोब है। और गेन के जस्ट नीचे वाला जो है वो इसकी फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे चेंज करता है, जो कि 100 से लेके 8 किलोहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे। हेलो चेक, जितना मैं उधर जाऊंगा उतना ही शार्प होता चले जाएगा, यानी HF या हाई फ्रिक्वेंसीज इसके अंदर आ जाएगी। जितना मैं यहाँ जाऊंगा ये उतना मिड पे आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये लो हो जाता है, प्योर लो 80 हर्ट्ज़ का यहाँ पे मेंशन इन्होंने करा हुआ है। बाकी ये ऑक्सिलरी है, जैसे कि ऑक्स के अंदर मैंने बताया कि 2 में इफेक्ट्स है, 2 में इफेक्ट्स एक्चुअल में है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि 2 इफेक्ट्स ही उतने ही ज़रूरी पड़ता है एक छोटे मोटे कार्यक्रम या फिर जहाँ पे भी 24 या 32 चैनल का मिक्सर लगेगा, क्योंकि और भी बड़े ब्रांड्स के मैंने यहाँ पे देखे हैं उनमें भी आपको 2 में ईजिली इफेक्ट्स मिल जाता है। बाकी 4 हो तो और मज़ेदार वाली बात हो जाती है, वो अलग बात है। लेकिन फंक्शनैलिटी देखे जाए या फिर काम के हिसाब से देखा जाए तो 2 इनफ होते हैं। बात करें इसकी इको की,
अब जो इको है बेसिकली, इको के यहाँ पे आपको 2 फैक्टर मिलेंगे। 2 फैक्टर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो इफेक्ट्स है बेसिकली आपको 2 इफेक्ट्स मिलते हैं। तो जैसे मैं इन दोनों को यूज़ करूँगा तो अब यहाँ पे ये भी है कि आपको इको जो है वो मेन में देना है। जैसे कि मैंने यहाँ से बंद कर दूंगा, फैक्टर अब भी कर रहा हूँ, तब भी आपको इसका जो डिले है या फिर इको है या इफेक्ट्स है वो आपको मेंशन या सुनाई नहीं दे रहा होगा। जैसे मैं मेन पे डालूंगा हेलो, आपको आ रहा होगा। तो ऐसे ही अब यहाँ से ये ग्रुप में भी इसका चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को एक ही ग्रुप में देना है और ये वाला जो FX1 है और ग्रुप 1 2 में देना है, और ग्रुप 3 4 में मेरे को ये FX2 वाला जो है इफेक्ट देना है, तो मैं यहाँ से चेंजेस भी कर सकता हूँ। तो कस्टमाइजेशन आपके हाथों में बहुत रहेगा इसमें के साथ में। बाकी ये जो 9 बैंड का इक्वलाइजर है ये भाई अब मैं कहूँगा कि कुछ सालों बाद ये रेयर ही हो जाएगा किसी एक एनालॉग मिक्सर में, बिकॉज क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी घटता जा रहा है इसकी, मतलब लोगों ने क्वांटिटी कम करते जा रहे हैं, अपनी मिक्सर से हटाते जा रहे हैं। अगेन काम आता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप इसमें चेंजेस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि रैपिडली, जैसे मैंने इसको बढ़ाया तो हाई यहाँ पे हो गया, इसको नीचे कराया तो HF कम है। मिड बढ़ाऊंगा तो मैं यहाँ पे मिड लेके चलते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे मिड हो जाता है, और हाई भी बढ़ा दूंगा यहाँ से। इससे आप थोड़ी सी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी तो नहीं काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल भी कर सकते हैं। बाकी इफेक्ट्स की बात करूँ तो इफेक्ट्स में वापस से इसको मेन में लेके आता हूँ और यहाँ पे आपको इफेक्ट्स दिखाता हूँ। तो ये अलग अलग इफेक्ट्स है, हेलो, चेक, चेक 1। अब इसमें टैप का फीचर जैसे आया 9वें नंबर पे, ये टैप का फंक्शन है। मैं इसको थोड़ा स्लो करता हूँ, हेलो। अब मेरी आप उंगलियों पे नज़र रखना है कि मैं जितना तेज यहाँ पे टैप करूँगा उतनी तेज मेरी वॉइस रिपीट होगी। हेलो, 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 हेलो। तो इस तरीके से ये काम करता है बेसिकली। और फंक्शनलिटी वाइज यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन है। अगेन NX ऑडियो हाल फिलहाल की अगर आप देखेंगे, मेरे ख्याल से बात होगी 2023 के एग्जीबिशन की मुंबई से, तब से मैंने देखा है कि इनके जो हारमोनी सीरीज़ के मिक्सर्स हैं, इससे पहले मैंने एक और भी मिक्सर करा था, मेरे ख्याल से 16 चैनल का था, वो भी काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट था, उसका क्वालिटी था। माइक्रोफोन जैसे देखेंगे तो ये जो है वो साउंड के अंदर बेसिकली ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लेना चाह रहे हैं। एम्पलीफायर में तो है ही इनका नाम, लेकिन जो साउंड के अंदर जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादा इनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और क्वालिटी भी उस तरीके की, उस लेवल की लेके आ रहे हैं। तो ये है भाई मिक्सर की टेस्टिंग। आई होप आपको यहाँ पे पसंद आया होगा। वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो आप ढूंढना चाहते हैं कि मिक्सर में, एक अच्छे प्राइस में, एक अच्छे ब्रांड के साथ में, जो कि सर्विसेबल है, या फिर कह सकते हैं कि आपको एक सर्विस मिल जाएगी। और यह है दोस्तों इसका क्वालिटी। चलते हैं बाकी डिटेल्स भी हम जान लेते हैं। दोस्तों कैसे लगी इसकी टेस्टिंग और कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस, ज़रूर नीचे कमेंट्स बताना। इसके अलावा यहाँ पे भाई मैं अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन की बात करूं कि हाँ ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है आपको मार्केट में मिलने वाले और भी मिक्सर्स में, या फिर कह सकते हैं कि अब मिक्सर में लोगों का जो माइंडसेट रहता है, या तो वो एक ब्रांडेड मिक्सर लेते हैं, या तो फिर एक वो जैसे कि NX ऑडियो या फिर और ऐसे ब्रांड्स हैं उनका मिक्सर लेते हैं। लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि एक ब्रांडेड मिक्सर वाले जो कस्टमर होता है उसका जो चॉइस होता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इस तरह के मिक्सर्स को ढूंढ सकते हैं, उनकी चॉइसेस को और बेटर बना सकते हैं हम इन मिक्सर के साथ में। यानी और आपको एक अच्छी क्वालिटी, अच्छे ब्रांड के साथ में अगर आप लें तो आपके लिए एक सर्विस आपका ऑप्शन आपको मिल जाता है, या फिर कह सकते हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लाइक इनका फैटर का जो क्वालिटी है वो आपको यहाँ पे बेटर मिलता है, चैनल इनपुट्स आपको पूरे प्रॉपर मिलते हैं, जो यहाँ पे आपको बॉडी मिलता है वो आपको अच्छा मिलता है, इफेक्ट्स की जो क्वालिटी है, जो इसके अंदर आपको इफेक्ट्स डाले गए हैं वो आपको यहाँ पे एक अच्छे मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपको डिफरेंस मिल जाते हैं। जैसे कि एफेक्ट्स की बात आई है तो यहाँ पे आप देखेंगे FX1 में आपको जो है वो यहाँ से 1 से लेके 16 तक इफेक्ट मिलते हैं, लेकिन FX2 में आपके जो प्रीसेट्स हैं बेसिकली वो 1 से लेके यहाँ 256 तक, बेसिकली 256 तक, मैं उल्टा देख रहा हूँ, 256 तक यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाते हैं। तो ये अलग अलग, मतलब दोनों में ही इफेक्ट्स में आपको अलग अलग पैरामीटर्स, अलग अलग चीज़ें मिलेगी। ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इंसर्ट का फीचर हो गया, जैसे कि ये इन्होंने ध्यान रखा कि हाँ भाई इंसर्ट का जो फीचर है हमें किसी और मिक्सर में नहीं मिलता ज़्यादातर अगर हम मार्केट में देखें, लेकिन हमें देना है, तो इन्होंने ये सारी चीज़ें चेंजेस करके यहाँ पर रखा है। एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई चाइना से कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करा है, यहाँ पे ये अपनी R&D, इन्होंने अपना दिमाग लगा के ये सारी चीज़ें, तो ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो ये है दोस्तों NX ऑडियो का हारमोनी 24.4 बेसिकली 4 ऑक्स के अंदर, ये इसका मॉडल नंबर के हिसाब से रखा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, प्राइजेस बाकी डिटेल्स के नीचे नंबर दे दूंगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और भी इसी वीडियोज़ के लिए हमारे इस पेज को फॉलो करें। जय हिंद, वंदे मातरम।